देता है। रेडियो श्रीनाथ सीखने, सुनने और अपनी बात कहने का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है इसके माध्यम से छात्रों में निहित लेखन कौशल को बढ़ावा देना है और साथ ही उनके वाचन कौशल को प्रकट करने के लिए मंच प्रदान करना है। जैसा कि ये प्रतियोगिता नाम से ही स्पष्ट करता है कि रेडियो जॉकी के सदस्य अपने भावनाओं को जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सुप्रिया आयकर और मेरे साथ है मेरी सखी आरजे अमीशा विश्वकर्मा और आपका स्वागत है रेडियो श्रीनाथ 92.1 FM पर। घड़ी में बज रहे हैं 11 और समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम खत जो जोड़े दिल, जहाँ शब्द बनते हैं सेतु और पत्र जोड़ते हैं देश दुनिया के दिल। हर पत्र अपने साथ एक कहानी लाता है। आज उन्हीं कहानियों को आवाज देने का समय है। देश और दुनिया के कोने कोने से आए हैं पत्र, आज फिर हमें जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अमीशा, हमारा आज का पत्र है कुछ खास। अच्छा, पर क्या खास है इसमें? आज तक हमने सिर्फ फौजी भाइयों के बारे में ही बातें की हैं, पर आज का हमारा पत्र है फौजी बहन के लिए, जिसे लिखा है उनके पति करण। तो चलिए देखते हैं। मेरी प्रिय रेखा, मैं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगी। घर पर बच्चे और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुमने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। यह पूरा देश तुम्हारा पहला घर है। परंतु हमारा घर तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। जिस तरह एक मोर को वर्षा ऋतु का इंतजार रहता है, उसी तरह मैं हर पर्व त्योहार में तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। तुम्हारा हर सुबह मुझे डांट कर उठाना, हर शाम को तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना और तुम्हारा मधुर स्वर में गीत गुनगुनाना मुझे हर पल याद आता है। अब हर शाम मैं तुम्हारा पसंदीदा गीत पल पल दिल के पास तुम रहते हो गुनगुनाकर तुम्हें मेरे पास महसूस करता हूँ। तुमने देवी लक्ष्मी की तरह हमारे घर को संभाल कर रखा था, वैसे ही मैं हमारे इस घर को जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे और बच्चों की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार और माता पिता का आशीर्वाद। अपना ख्याल रखना। उम्मीद है हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा करण। हाँ, सच में सुप्रिया, हम अपने फौजी भाइयों के योगदान को तो नकार नहीं सकते, पर ना जाने कितनी फौजी बहनें हैं जो अपने परिवार के साथ साथ अपने देश को संभाल रही है। तो आप सुन रहे थे हमारा आज का कार्यक्रम खत जो जोड़े दिल। उम्मीद है हमारी बातें आपके दिल तक पहुंची होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की प्रस्तुति को विराम देते हैं। बने रहिए रेडियो श्रीनाथ के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। सुप्रभात। रेडियो श्रीनाथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेडियो FM 93.5 में आप सुन रहे हैं एक संगीत तेरे जैसे। तेरे जैसा यार कहाँ, कैसी तेरे जैसा याद कहाँ, याद करेगी दुनिया। तेरा तेरा मेरा फसाना
अपनी एक सहेली का पत्र मैं तुम्हें पढ़कर सुना सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुनो। जैसे कि नए नए कपड़े, नए नए जूते, नए नए खिलौने, सब कुछ नए नए अच्छे लगते हैं, पर दोस्त जितने पुराने हो उतने अच्छे लगते हैं। आज दफ्तर की छुट्टी थी और मैं अलमीरा साफ कर रही थी। अलमीरा साफ करते समय मुझे बचपन की सहेली रानी की याद आई, तो मैं एक भावपूर्ण पत्र उसके लिए लिख रही हूँ। प्रिय रानी, आशा करती हूँ कि तुम वहाँ सकुशल होगी। मैं यहाँ सकुशल हूँ। जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ, हमेशा तेरी हर हरकत मुझे हंसा देती है। तुम्हें बचपन का दिन याद है? कक्षा में सबसे शरारती, सबसे नटखटी तुम थी। वो बचपन का क्या दौर था जब तुम और मैं साथ थी। हर गम तुम मुझसे छिपा लेती थी, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटती थी। जब हम दोनों छात्रावास में रहते थे, तब तुम मेरे अभिभावक के द्वारा दिया गया पकवान छिपाकर मेरी थैली से निकाल कर खा लेती थी। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल, हर खबर, हर क्षण, हर एक मुस्कान मुझे हंसी दिला देती है। रानी, तुम्हें याद है ना, कक्षा 6 में जब शिक्षिका पढ़ाती थी, तुम कक्षा में शिक्षिका से छिप छिप कर बिस्किट चॉकलेट खाती थी और एक और मुझे भी खिला देती थी। एक बार तो तुम्हारे शरारत के कारण मुझे शिक्षक से डांट भी मिली थी। तुम्हारी एक शायरी मुझे अभी भी याद है। हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी लेकर डूबेंगे। इसलिए जब तुम शरारत करके कक्षा में पकड़ी जाती थी, तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ पकड़ी जाती थी। प्रिय, जब तुम मिलो, बाहों में तुम ही रहोगी। अगर ना मिलो तो यादों में तुम ही रहोगी। तेरी हर मुस्कान, हर एक हरकत मुझे याद दिलाती रहेगी, मुझे याद दिलाती रहेगी। रानी, तुम्हें याद है ना, तुम बचपन में कितनी जिद्दी थी। सभी मित्रों को हमेशा परेशान करती थी। किसी का चोटी पीछे से खींचकर, तो किसी का उत्तर पुस्तिका बिना बोले अपने पास रख लेती थी, तो किसी शिक्षिका का नकल उतारती थी। एक बार तो शिक्षक के द्वारा दिया गया गृह कार्य पूरा न करने पर विद्यालय नहीं गई और पेट दर्द का बहाना बना दिया। तुम छात्रावास में सबको परेशान करके आनंद लेती थी। इन्हीं हरकतों के कारण तेरी यादें हमेशा रहती है। तुम्हारी कही गई छोटी बड़ी बातें मुझसे सुबह शाम सताते रहती है। अंत में मैं कहना चाहूँगी, तेरी हर हरकत मुझे हंसा देती है। तेरी एक मुस्कान मुझे याद दिला देती है। अंत में मेरा स्नेह और मेरा प्यार एवं चाचा चाची को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे निर्णायक वृंदों से अनुरोध है, जो प्रतिभागी एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं, कृपया आप उस बात का भी निर्णय करते वक्त ध्यान रखेंगे। अब हम हमारे अगले प्रतिभागी सुमित कुमार मुर्मू और अमन को मंच में बुलाना चाहेंगे। और आपने चयन किया है नंबर 3। हेलो चेक। आपका विषय है अपने पिता को पत्र। आपके बिना घर सूना लगता है और आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी आवाज़, आपकी अपनी धड़कन, रेडियो श्रीनाथ, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे सुमित। दोस्तों,
कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में कुछ आवाज़ें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन कुछ गूंजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। दोस्तों, आज हम सभी के बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है जिनका नाम है अमन। मौजूद है जिनके दिल की आवाज़ हमेशा पीछे छूटती है। और आइए उनसे जानते हैं उनके दिल की आवाज़ विद रेडियो श्रीनाथ। धन्यवाद सुमित। दरअसल मैं अपने पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहता हूँ और इस व्यस्तता में मैं अपने पिताजी से बातें करना भूल जाता हूँ। तो मैं अपने पिताजी से अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ और उनके लिए मैंने एक पत्र लिखा है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पिताजी, जैसा कि आपको पता है मैं यहाँ नानी घर में हूँ। आपसे दूर पिछले 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। पिताजी, मैं पढ़ाई में तो पहले से बहुत अच्छा हो गया हूँ। सारे शिक्षकों का चहेता और प्यारा विद्यार्थी बन चुका हूँ। पिताजी, जैसा कि आपने मुझे हर समस्या को साहस और धैर्य के साथ जूझना सिखाया है। मुझे चोट तो लगती है, दर्द भी होता है, कई समस्याओं का तो मुझे रोज़ सामना करना पड़ता है, पर हर बार चोट खाकर उठ जाता हूँ। मैं कॉलेज की हर प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करता हूँ, लेकिन जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपना स्वर्ग निभाने के लिए और निष्काम करने झूझाने के लिए। लेकिन पिताजी, अब मैं हर समस्या जूझ रहा होता हूँ तो मुझे आपकी एक ही बात मेरे कानों में हमेशा गूंजती है। यदि सूरज जैसा चमकना है बेटा तो सूरज जैसा जलना होगा। पापा, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस युद्ध में खुद को उतार दिया हूँ। मैं भी अभिमन्यु बनकर आखिरी सांस तक रणभूमि में लड़ते हुए वीरों की भांति मरूं। किंतु पापा, मुझे आज इस धूप में आपका छाँव से भरा स्नेह चाहिए। न जाने कितने दिन और कितने मौसम गुजरे पापा। मन तो करता था आपसे मिलने का, पर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। नौकरी और बेहतरी की इस भाग दौड़ में मैं आपको भूल ही चुका हूँ। सोचता था नौकरी हो जाए फिर आपसे बात करूँगा, कोई भी समस्या हो। आपसे पहले मैं माँ को याद करता था, लेकिन अब और नहीं। आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यह घर भी मेरी ज़िंदगी तरह सूना हो गया है। हो सकता है तो मुझे माफ़ करना, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आपका प्यारा बेटा अमन। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके अमन जी। तो ये शो यहीं समाप्त होता है विद रेडियो श्रीनाथ। दूसरों को मार कर खाइए, ये विकृति है, और वो अपने खाए आप अपने खाओ, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरा खा सके आप चिंता करो, चिंता करके खाओ, ये संस्कृति है। जोहार जमशेदपुर। आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं शिवम कुमार, आप सुन रहे हैं रेडियो श्रीनाथ FM 2.1 में स्वागत करता हूँ। घड़ी के बज चुके हैं 11 और धूप भी आ गई है मध्यम मध्यम। और इसी गंदगी भरी मन को थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा नज़ाकत से और अपनी बोली से सफा साफ करने के लिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं दिव्यांशु हेमराम जी। धन्यवाद शिवम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। एक दिन की बात याद आ रही है मुझे। जब एक दिन मैं पार्क में घूम रहा था, तब मैंने देखा पार्क में बहुत लोगों ने गंदगी कर रखी है, जिससे मुझे इतनी घृणा हुई कि मैं बाहर आ गया। बाहर जाकर पता चला यहाँ तो लोगों ने और गंदगी कर रखी है। जब बाद में देखा तो यही लोग यही गंदगी से इतनी घृणा करते हैं मानो कि इनकी कोई गलती ही ना हो। इन लोगों का मानना है गंदगी साफ करना नगर पालिका का काम है। ये तो यही बात हो गई, किसी को क्या मिला इसका कोई हिसाब नहीं, किसी को क्या मिला इसका कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रूल नहीं, मेरे पास रिवाज नहीं। इससे एक और बात याद आती है,
एक बार एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, ये गंदगी कौन करता है माँ? माँ ने बड़ी प्यार से कहा, बेटा अपने आप में काम कर, क्योंकि तू साफ पानी की तरह बहते रहेगा, कचरा अपने आप किनारा लग जाएगा। एक सवाल मेरा सबसे, सवाल सिर्फ नगर पालिका से नहीं, सवाल हम सब से, हम सभी से ये है, हम कचरा क्यों फैलाते हैं? जब घर हमारा, धरती हमारी, तो कर्तव्य भी हमारा होना चाहिए। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज की किरणें धीरे धीरे उगता है। सारी समस्याओं का हल हमारे पास ही है, वो आज हो या कल हो, हमारे पास ही है। वाह वाह, क्या बात कही है आपने। अगर ये सोच हर किसी में आ जाए तो हर जगह भगवान ही नजर आएंगे, कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा, हर जगह सफाई नजर आएंगे। तो दिव्यांशु जी, इसी बात पर एक मुखड़ा हो जाए। जी जरूर हो जाए बिल्कुल। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहां पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। जोहार जमशेदपुर। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार श्रोताओं, मैं आरजे आयुष और मेरे साथ है आरजे समृद्धि, और हम दोनों छात्र हैं आरका जैन विश्वविद्यालय से। इस वक्त फिल्मी हवा में दो नाम बहुत सुनी जा रही है, पहला धुरंधर और दूसरा मेजर मोहित शर्मा। धुरंधर की कहानी तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे मेजर मोहित शर्मा के बारे में। मेजर मोहित शर्मा जन्म से ही बहुत जोशीले और देशभक्ति के लिए विलीन थे। उन्होंने एनडीए को अपना लक्ष्य बनाया और आईएमएस से ग्रेजुएट होकर भारतीय सेना में शामिल हुए। वह यहीं तक नहीं ठहरे, उन्होंने कड़ी मेहनत करके 2003 में पैरा स्पेशल फोर्सेस में अपनी जगह बनाई। फिर उनकी शौर्य दिखाने की घड़ी आई जब वो इफ्तिकार भट्ट के नाम से बतौर एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान के आतंकवादी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने 2 हफ्ते उनके साथ रहकर भारत के खिलाफ एक आतंकी हमले की योजना बनाई, लेकिन जब उन लोगों को इन पे शक हुआ, उन्होंने बड़े साहस से यह कहा कि अगर मुझे गद्दार समझते हो तो मुझे गोली मार दो। मेजर मोहित ने उसके अगले कुछ दिनों बाद ही उन दोनों यूनिट कमांडरों को गोली मार अपना मिशन पूरा किया और भारत वापस आए। पर उनकी शौर्य गाथा यहीं तक नहीं है। 2009 में एक क्रॉस फायरिंग के दौरान उनकी यूनिट के 2 सिपाहियों को गोली लग गई और उनको मुश्किलों में देखकर मेजर आतंकियों के भीड़ में घुस पड़े। अकेले रहते हुए भी मेजर आतंकियों की टोली पर भारी पड़े और अपने सिपाहियों को भी बचाया, मगर खुद की जान निछावर कर गए। मेजर मोहित शर्मा हमेशा अपनी शौर्य और पराक्रम के लिए जाने जाएंगे और पूरा देश उनको नमन करेगा। इस बात पे मुझे उनके लिए 2 पंक्ति कहनी है। दुश्मनों की छाती पर पाँव रखकर हमारा शेर गहारा था, उसकी मौत पर मर पड़ा जो भाई बेचारा था। दुश्मन की सांसें रोक दे वो उज्जवल सितारा था, उसके नाम पर हमें गर्व है, वो मेजर मोहित शर्मा हमारा था, वो वीर मेजर मोहित शर्मा हमारा था। तो श्रोताओं, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। मैं थी आपकी आरजे समृद्धि और मैं आरजे आयुष। रेडियो श्रीनाथ में आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। आप सुन रहे हैं रेडियो श्रीनाथ। दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हर धुन में है खुशी और हर बात में है अपनापन। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रक्षा और मेरी दोस्त आरजे ज्योति, और अगले कुछ मिनटों तक मैं रहूंगी आपके साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफर होने वाला है खास।
अपने दिल की आवाज सुनिए, मुस्कान को थामिए और रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक करुण पाठ। प्रिय पुत्र, आज जब तुम अपने उच्च शिक्षा और करियर के सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर हो, मेरा दिल गर्व और थोड़ी सी पीड़ा दोनों से भरा है। तुम्हें देख देख कर खुशी होती है कि तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी दूरियां कभी कभी मेरे दिल को तन्हा कर देती है। बचपन की नन्ही मुस्कान, हमारे साथ बिताए छोटे छोटे पल, ये हंसी, ये यादें अब सिर्फ आंखों में चमकती है। यही जीवन है, खुशी और संघर्ष हमेशा साथ साथ चलते हैं। तुम्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी अकेलापन घेर लेगा, कभी असफलता का बोझ भारी लगेगा और कभी लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन बेटा, याद रखो, असली वीर वही है जो डर और तकलीफों के सामने डगमगाए बिना खड़ा रहे। पुत्र, आज मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, ना तुम्हारे दुख को अपने आंचल में पोंछ सकती हूँ, पर मेरी दुआएं हर क्षण तुम्हारे साथ है। जब थक जाओ, जब मन हारने लगे, तब यह विश्वास रखना कि कोई माँ दूर होकर भी तुम्हारे लिए हर सांस में प्रार्थना कर रही है। कई बार जीवन तुम्हारी कठिन परीक्षा लेगी, परिस्थितियाँ विपरीत होगी, लोग बातें भी बनाएंगे और मन कभी कभी कमजोर पड़ जाएगा, किंतु तुम हिम्मत ना हारना। पुत्र, चाहे हालात कैसे भी हो, तुम अपने संयम और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। सपनों को सच करने के लिए साहस, मेहनत और अडिग निश्चय चाहिए। कठिन समय में भी मुस्कुराना सीखो और अपने लक्ष्य पर अड़े रहो। माँ का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। कई बार मन हार गया था, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे तुम्हारे भविष्य पर विश्वास था। वही सहनशीलता, वही साहस आज तुम्हारे भीतर भी है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। संघर्षों की आग में तपकर जो निखर जाता है, वही इंसान समय के हर तूफान से पार हो जाता है। हार मानना जिसकी फितरत में नहीं होती, हार मानना जिसकी फितरत में नहीं होती, सफलता एक दिन उसी के द्वार आकर खड़ी हो जाती है। मेरा प्रेम, मेरी आशाएं और मेरा विश्वास हर कठिन घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहेगा। टूटना मत, हारना मत, क्योंकि तुम्हारी साहस ही मेरी सबसे बड़ी संतावना है और मुझे पता है तुम अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। मुझे तुम पर गर्व है। सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ। इसके साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। आप सुन रहे हैं 72.5 FM रेडियो श्रीनाथ। मैं आपका अपना आरजे आयुष। जो उंगली पकड़कर चलना नहीं, रास्ता दिखाकर आगे बढ़ना सिखाता है। आज की इस प्रस्तुति में एक शिष्य अपने दिल की बात शब्दों के सहारे अपने गुरु तक पहुंचा रहा है। आइए सुनते हैं गुरु को लिखा एक शिष्य का पत्र। प्रिय शिक्षक, आशा करते हैं कि आप कुशल और स्वस्थ होंगे। कुछ दिनों पहले आपके ज्ञान और धैर्य के ऊपर लिखी मैगजीन पढ़ी, जहाँ मुझे आपका छात्र होने पर गर्व महसूस हुआ। आपके मार्गदर्शन, ज्ञान, धैर्य और सहानुभूति ने मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने और भूल भुलैया की दुनिया में कदम रखने की एक नई दिशा दी। जब मैं आबोध था और फिर मुझे शिक्षा रूपी मंदिर मिला, जहाँ गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो मुझे ऐसे ही भगवान के रूप में आप मिले और मेरी दिशा और दशा को बदलने में और मुझ आबोध को ज्ञान का बोध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और यही कारण है कि आपके ज्ञान और धैर्य ने मुझे चकित किया। आपके भीतर ज्ञान का महासागर है और जिस महासागर के तल में जाने के लिए मुझे आपने धैर्य सिखाया, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुई। आपके ज्ञान और धैर्य ने मुझे प्रेरित किया, साथ ही आपसे कई प्रेरणाएं मिली और जिस कारण से मैं आकाश की बुलंदियों को छू रही हूँ। इसी प्रेरणादायक ज्ञान और धैर्य से मुझे कबीरदास का दोहा याद आता है कि गुरु गोबिंद दौ खड़े काकी लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। मैं आशा करती हूँ कि जब कभी भी आपके पास आऊँ तो मुझे आपके उस ज्ञान रूपी महासागर में डुबकी लगाने का एक और मौका मिले। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रीति दत्ता। कहते हैं कि कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं और गुरु शिष्य का रिश्ता उन्हीं में से एक है। आप सबका धन्यवाद। रेडियो श्रीनाथ को सुनने के लिए हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए जोहार। नमस्कार। आज दिनांक 18 दिसंबर 2025। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं रेडियो श्रीनाथ। आज के रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आरजे खगेश। सुप्रभात जमशेदपुर। मैं हूं आपका अपना आरजे खगेश। स्वागत करता हूं आप सबों का रेडियो श्रीनाथ के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बनी है अनुष्का। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी अनुष्का की जुबानी। धन्यवाद खगेश। श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आदाब, जोहार और सत श्री अकाल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं अपने एक ऐसे ही गुरु को पत्र लिख रही हूँ जिनकी साधना और शांत स्वभाव से मैंने संयम सीखा है। आदरणीय गुरुजी, चरण स्पर्श। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ और कुशलतापूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में अग्रसर हूँ। आज कार्यस्थल में मेरी पदोन्नति और साथ ही मेरे संयम और शालीनता की भी अत्यंत प्रशंसा की गई। मेरी प्रशंसा के दौरान जब मेरे संयम की बात कही गई तो मैंने आपका स्मरण किया और सबको यह बताया कि आप ही मेरे आदर्श हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने बचपने में एक बार कक्षा में शिक्षकों के डांटने पर उनका अपमान किया था और बिना संयम रखे उन्हें जवाब भी दे दिया था, जिसके फलस्वरूप मुझे विद्यालय से निष्कासित करने की बात रखी गई थी। उसी क्षण आपने मुझे काफ़ी प्रेम से समझाया था और यह शिक्षा दी थी कि अपने बड़ों के प्रति आदर भाव रखना यह हमारा परम कर्तव्य है और जीवन में संयम बनाकर चलना कितना महत्वपूर्ण है। आपके शांत स्वभाव और साधना से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। उस दिन से ही मैंने आपको अपना आदर्श मान लिया और आपसे हर दिन कुछ सीखने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में संयम के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हूँ और जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना संयम और शांति के साथ करने के लिए तैयार हूँ। आपसे यही आशा है कि आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहेगा और मैं आपसे प्रेरणा लेकर यूं ही आगे बढ़ती रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा अनुष्का। धन्यवाद अनुष्का। आपकी कहानी ने हमें बताया कि किस तरह एक गुरु का व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो श्रीनाथ में और तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। धन्यवाद।